सो हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे पाइथन सीरीज के ऊपर। और आप सभी को पता है पाइथन का हमारा सीरीज चल रहा है। और उस सीरीज में आज पर्टिकुलरली हम पाइथन के ऊपर बात करेंगे। पाइथन के अंदर जो कंपैरिजन ऑपरेटर और जिसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया से समझेंगे और इसका एक डेमो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ठीक है। सो बिफोर वीडियो को स्टार्ट करूँ, एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारा मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है। तो ये रहा आपके सामने आपका रिलेशनल ऑपरेटर का जो भी कंसेप्ट है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है। सो देखो, रिलेशनल ऑपरेटर है क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर इसको कहा जाता है। देखो, दिस ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ देम एंड डिसाइडेड द रिलेशनल अमंग देम। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, या फिर दो हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल है या उससे ज्यादा वेरिएबल है, उस वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर का यूज करते हैं उसको रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। अब ये थ्योरी से काफी बेटर रहेगा कि आप लोग इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझो कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन, और क्या है हमारे पास ऑपरेटर और ऑपरेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बीच में। फिर भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा फिर से ये ऑपरेटर और ऑपरेंड्स होता क्या है। देखो, पहला क्या चीज है ना, ये जो इक्वल टू का सिंबल आप लोगों को पता है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डबल इक्वल टू का ऑपरेटर लगाते हैं, तो इट मींस इससे हम चेक करते हैं क्या। ये देखो, ये जो ए है और ये जो बी है, इसको कहा जाता है ऑपरेंड्स। और इसके अंदर जो भी आपका है, जो भी है, उसको कहा जाता है ऑपरेटर। तो इस केस में इसके अंदर हमारे पास क्या है, इक्वल टू डबल इक्वल टू है। इक्वल टू इट मींस डबल इक्वल टू है। तो इस केस में हमारे पास ऑपरेटर क्या है, ये इक्वल टू, और ऑपरेंड्स क्या है, ये ए और वी। और ये और ए और वी है क्या, वेरिएबल है। ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को पता चला ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। बट आज हम बात करेंगे, देखो, ये एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। इस इन दोनों वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके जरूर रखा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ए के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बी के बराबर है। इक्वल टू का मतलब यही होता है, क्या बी के बराबर है। अगर इसके अंदर वैल्यू है तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। ये जो आपके पास है इसको कहा जाता है नॉट इक्वल टू। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सिंबल है, ये इसके साथ जो इक्वल टू का सिंबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको कहा जाता है नॉट इक्वल टू। ठीक है। सो नॉट इक्वल टू हम कब यूज करते हैं, जब हमें ऑपरेटर को चेंज करना है। मीन्स हमें चेक करना है अगर क्या इसके अंदर जो वैल्यू है वो उसके बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको रिटर्न ट्रू करेगा रिजल्ट, और है तो आपको फॉल्स करेगा। ठीक है। तो ये समझना अच्छे से। ये क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है। बेसिकली इस कंडीशनल ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, देखो, बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर से हम चेक करते हैं क्या ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ ऑपरेट हो रहा है, क्या ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ काम कर रहा है। अगर नॉट इक्वल है देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ट्रू होगा, सॉरी, सेटिस्फाइड नहीं है तो ट्रू होगा। अगर सही है तो आपके पास ट्रू रिजल्ट मिलेगा। अगर सही नहीं है तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है। तो ये जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे ना तो उसको बहुत बढ़िया से समझिएगा। देखो, ग्रेटर देन, क्या ए का वैल्यू बी से बड़ा है, आपको ट्रू मिलेगा अगर यस है। अगर नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या लेस देन है, अगर छोटा है तो यस मिलेगा, इट मीन्स ट्रू मिलेगा। अगर बड़ा है तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है। इसको कहा जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ग्रेटर देन होने के साथ इक्वल टू है, इसमें दो कंडीशन चेक हो रहा है। अगर ग्रेटर देन है तब भी आपको ट्रू देगा, अगर इक्वल टू है तब भी आपको ट्रू देगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपको फॉल्स दे देगा। ठीक है। सेम लेस देन इक्वल टू के केस में भी यही चलता है। अगर छोटा है ट्रू देगा, इक्वल टू है तब भी ट्रू देगा, आइदर फॉल्स देगा। ठीक है। तो आज की जो भी
ऑपरेटर हम में हाँ और ऑपरेंड्स के बीच में हम बात कर रहे हैं ना, ये एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम स्टडी कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस इसके हेल्प से चेक करते हैं, या फिर मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस में ये चीजें हम यूज करते हैं। क्योंकि बेसिकली आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, आपको कुछ और छोटा मोटा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आपका ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो मैं लास्ट टाइम में क्या करता था कि आप लोगों के लिए कोड लेता था, और उस कोड को मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में शेयर कर देता था। आज आपको प्रेजेंटेशन में शेयर नहीं कर रहूंगा, आज मैं आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसको दिखा दूंगा कि इसको ये काम एक्चुअली कैसे करता है, ताकि आप लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मैं जो भी चीजें मैंने आपको कराया, कोड तो मैंने प्रैक्टिकली नहीं कराया, मैंने स्निपेट कॉपी किया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी करा होगा। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और समझते हैं कैसे काम करता है। मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर 10 स्टोर कराया। बी नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने 5 स्टोर कराया। अब हमारे पास पहला कंडीशनल ऑपरेटर क्या था, इक्वल टू। ठीक है, चलो प्रिंट करते हैं। और प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं वीएस कोड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप आईडी की बात करो, तो मैं अभी फिलहाल के लिए वीएस कोड यूज कर रहा था। मैं इसको ये ओपन था इसलिए मैंने इससे आप लोगों को करा दिया। ठीक है। सो देखो बेसिकली क्या चीज है, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं क्या ए बी के बराबर है या फिर ए के बराबर बी है। तो इसका आउटपुट देखो, चेक करते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आउटपुट आने में, तब तक आप थोड़ा वेट करो। और देखो कैसे ये काम करता है, समझने की कोशिश करो ये ऑपरेटर आपको क्या करके देता है और आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो कैसे मिलेगा। अब गेस करो इसका आंसर क्या आएगा। मैंने बता तो दिया पहले ही आप लोगों को कि इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर भी आप लोग गेस करो इसका आंसर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है, देखो ए के अंदर स्टोर कराया हमने 10, बी के अंदर हमने स्टोर कराया 5, तो ये इक्वल तो नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे पास आउटपुट जो आने वाला है वो फॉल्स आने वाला है, एस बार आवर एक्सेप्टेड। सो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो विद इन ए सेकेंड हमारे पास आउटपुट आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो, जस्ट ए सेकेंड। देखो आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर क्या था, हमें ग्रेटर देन और लेस देन के साथ चेक करना था, सॉरी नॉट इक्वल टू चेक करना था। अब देखो अगर नॉट इक्वल टू, सॉरी गाइस, नॉट इक्वल टू अगर मैं चेक करूं और इसको मैं रन करूं, तो आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। क्यों, क्योंकि ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 5 है, दोनों बराबर नहीं है। करेक्ट है। अब चलो ए के अंदर मैंने 10 स्टोर कराया और बी के अंदर मेरा 5 है, तो चेक करता है क्या ए बी से ग्रेटर है। तो देखो आउटपुट क्या आता है, मैं आपको रन करा के भी दिखा दूंगा ये चीजें। आपके अंदर आंसर क्या है, ट्रू है। अब लेस देन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो लेस देन का आंसर क्या है ये भी देख लो आप लोग, फॉल्स है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो ट्रू क्यों आया, ग्रेटर देन के टाइम पे ट्रू क्यों आया, क्योंकि ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 5 है। हम क्या कर रहे हैं, क्या ए के वैल्यू बी से बड़ा है। हाँ, ए का वैल्यू बी से बड़ा है, उस टाइम पे हमारे पास ट्रू आया। आप क्या चेक कर रहे हैं, क्या बी का वैल्यू ए से बड़ा है, वो तो नहीं है भाई, बी का वैल्यू ए से बड़ा नहीं है, तो उस केस में हमारे पास आया फॉल्स। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, चलो एक बार देख लेता हूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास बचा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका आउटपुट आप लोग गैस करो, गैस करो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर है, इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर तो है। ठीक है। अब इसको मैं करता हूं लेस देन इक्वल टू, और इसका आउटपुट आप लोग देख लो, फॉल्स। क्यों, ना तो इक्वल है और ना तो ग्रेटर है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर जो भी है हमारे पास, हमने पढ़ा था। हाँ, आज की पर्टिकुलर वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर, ये हमें बहुत बढ़िया से समझ में आया। फिर भी आप लोगों के पास कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी इश्यू है आप लोगों का, कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी जगह पे आपको कुछ समझ में नहीं आया, सो दैट आप फ्री फ्रेंकली मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं आपका हर जवाब देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करने जा रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप
टिल देन पढ़ते रहो, बढ़िया से एंजॉय करते रहो, चीजों को समझते रहो और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूअसली। ठीक है, टिल देन मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।